हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का स्टडी न्यूज के इस चैनल पर, जहां पर आपको सबसे पहले जानकारी मिलती है राजस्थान ही नहीं अपितु भारत की वे समस्त भर्तियां जो बार बार विभाग के द्वारा निकाली जाती है। अभी राजस्थान के अंदर चर्चा में चल रही है रीट भर्ती। तो पशु परिसर की परीक्षा के बाद रीट की भर्ती है वो राजस्थान सरकार के द्वारा करवाई जाएगी। तो उसी के संदर्भ में कब क्या कैसा सिलेबस रहेगा, न्यूनतम पास मार्किंग क्या रहेगी, उन सभी के बारे में हम अप टू डेट आपको न्यूज देने वाले हैं। तो आप चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो में क्या कुछ खास है। अब रीट की भर्ती है ये 24 नवंबर को रीट की भर्ती के लिए एक मीटिंग रखी गई है सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा। 26 नवंबर की मीटिंग में तय किया जाएगा कि ये इसका एग्जाम कब करवाना है, एग्जाम के बारे में, इसका नोटिफिकेशन भी आउट कब होगा ये भी, और इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे ये चीजें ये 26 नवंबर को आपको इस चैनल के माध्यम से बता भी दी जाएगी। दूसरी बात, मुख्य परीक्षा के बारे में इसी दिन विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्य परीक्षा वो कब करवानी चाहिए और कितने पदों पर ये मुख्य परीक्षा होनी है। ये सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि आगे जो नवीन जो सत्र शुरू होता है शिक्षा विभाग का जुलाई के अंदर, जुलाई से पहले मुख्य परीक्षा करवाने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान रीट पासिंग मार्क्स 2024 क्या रखा गया। तो रीट परीक्षा में न्यूनतम पासिंग मार्क्स जारी। यहाँ देखेंगे आप रीट परीक्षा पास करने के लिए आपको कितने अंक लाना अनिवार्य है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए आप रीट पात्रता परीक्षा की अधिसूचना नवंबर लास्ट वीक में कर दी जाएगी। जी हाँ, मैंने आपको ये बता दिया है 26 नवंबर को मीटिंग के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है कि 2024 में उम्मीदवारों की संख्या वो बहुत बड़ी होगी, उम्मीदवार है वो ज्यादा से ज्यादा भाग लेंगे। लेकिन एक संशय ये भी रहता है कुछ नए जो अभ्यर्थी आते हैं रीट के लिए या किसी भी भर्ती के अंदर, तो उन्हें इसकी चयन की प्रक्रिया कितने पास मार्किंग से ये क्या क्या सिलेबस होगा ये थोड़ा सा संशय रहता है। अलग अलग कोचिंग और संस्थानों के द्वारा, अलग अलग यूट्यूब चैनल के द्वारा ये सिलेबस है वो भी कुछ अलग अलग बता दिया जाता है। तो किसी प्रकार का भ्रमित न रहे, क्योंकि जिस दिन नोटिफिकेशन आउट होगा उसी दिन पूरा पूरा सिलेबस वो आपको बताया जाएगा कि ये मुख्य परीक्षा और पात्रता परीक्षा में ये सिलेबस आने वाला है। तो यहाँ पर रीट पात्रता में पास होने के लिए विभिन्न श्रेणी वाइज पासिंग मार्क अलग अलग दिए गए। इस अधिसूचना में रीट पासिंग मार्क 2024 की संपूर्ण जानकारी विस्तार से उपलब्ध कराई गई है। अगर आप 2025 में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हो तो यह आर्टिकल, ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। देखिए जी, रीट नोटिफिकेशन रिलीज है ये लास्ट वीक में होगा 26 नवंबर, सूत्रों के माने तो 26 नवंबर या 27 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। 1 दिसंबर से फॉर्म शुरू होने और 31 दिसंबर तक ये फॉर्म चलेंगे। और फरवरी माह के अंदर कौन सी डेट को एग्जाम होगा ये 26 नवंबर को नोटिफिकेशन में दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म 1 दिसंबर से शुरू होंगे और एग्जाम डेट है ये फरवरी 2025 में रखी गई है। आगे क्या है, जो उम्मीदवार रीट पात्रता परीक्षा में शामिल होने जा रहा है 2024 में, तो उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। दूसरी बात, रीट पात्रता परीक्षा में न्यूनतम पासिंग मार्क है वो 60% अंक निर्धारित किए गए, यानी कुल 150% का एग्जाम उन्होंने, उसमें से 90% आपको सही करने होंगे। विभिन्न कैटेगरी वाइज के आधार पर न्यूनतम पासिंग मार्क की छूट भी दी गई है। पिछली रीट में राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश के अनुसार राजस्थान के लाखों युवाओं को रीट पासिंग मार्क्स में छूट देकर बड़ी खुशखबरी दी थी। ये पीछे भी छूट दी थी, SC ST OBC जनरल, उस हिसाब से अलग अलग यहाँ पर है वो रीट पासिंग मार्क्स की सुविधा दी गई थी। राजस्थान सरकार ने सामान्य वर्ग को छोड़कर बाकी सभी वर्गों को न्यूनतम पासिंग मार्क में छूट दी थी। वर्ष 2018 की रीट में पहले की सभी परीक्षाओं में सभी कैटेगरी के न्यूनतम पास मार्किंग वो 60 अंक में 60% रखे गए थे, यानी 90% जिसके सही थे 2018 से पहले। उसके बाद में जो पिछली जो रीट की भर्ती हुई थी उसमें छूट दी गई थी। यहाँ पर देख पा रहे हो आप, सामान्य श्रेणी के यानी जनरल श्रेणी के जो कैंडिडेट होंगे उनको 60% अंक लाने ही पड़ेंगे, यानी 90% कवर करने ही पड़ेंगे। अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, OBC MBC, इन सभी के लिए 55% अंक वो लाने पड़ेंगे। विधवा होगी, भूतपूर्व सैनिक हो गए उनको 50% अंक, दिव्यांग श्रेणी के बच्चों को 40%, शहरी जनजाति उनके लिए 36% अंक है वो लाने अनिवार्य है।
तो तभी आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाओ। ये चीज आप पूरी गौर कर लीजिए इस चीज का। ये पात्रता है, ये आजीवन के लिए। एक बार आप इसको पास कर देते हो, यानी ये पात्रता हासिल कर लेते हो, तो आजीवन। हो सकता है सरकार बदलने के बाद नए प्रावधान आ जाए, लेकिन जो अभी हाल ही में सरकार का जो बयान है कि ये पात्रता है वो आजीवन रहेगी। इसमें क्या कुछ पैटर्न रहेगा, क्या कुछ सिलेबस रहेगा, तो नए सरकार के गठन के बाद प्रदेश में पहली बार रीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। यदि 10 से 12 लाख अभ्यर्थी रहते हैं तो एक दिन के अंदर ये परीक्षा होगी। अगर इससे ज्यादा होते हैं तो परीक्षा का समय वो बढ़ाया जा सकता है, 2 दिन या 3 दिन कुछ भी किया जा सकता है। इसमें प्रथम स्तर में कक्षा 1 से 5 तक, यानी फर्स्ट लेवल में कक्षा 1 से 5 तक, और सेकंड लेवल में 6 से 8 तक के अभ्यर्थी है वो शामिल होंगे। राजस्थान सामान्य ज्ञान के साथ साथ राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास, समसामयिकी और मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस भर्ती में कुल कितने होंगे? 150 प्रश्न होंगे। हिंदी, अंग्रेजी और मनोविज्ञान के 30-30 प्रश्न होंगे, और संबंधित जो विषय होगा उनके लिए 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। यहाँ पर नकारात्मक अंक भी है, ये प्रावधान भी चल रहा है। हालांकि ये कोई अभी विभाग के द्वारा जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो नया नोटिफिकेशन जारी होगा उसके अंदर नकारात्मक अंक की संभावना हो सकती है। यद्यपि पिछली भर्ती के अंदर ऐसी कोई नकारात्मक अंकन की कोई प्रावधान नहीं था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है? आपको जो भी जॉब की आपको अपडेट चाहिए, न्यू अपडेट चाहिए, या फिर जॉब से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की प्रोसेस होगी, या फिर रिजल्ट आउटिंग हुआ, कोई भी नई अपडेट न्यूज के माध्यम से आएगी, तो मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत।